नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। यदि आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम्स को लेकर के दोस्तों आप तैयार हो रहे हैं तो आपके लिए जो आगामी आने वाला एग्ज़ाम्स है ना, चाहे वो एएलपी का हो, चाहे वो टेक्नीशियन का हो, खास तौर पर एएलपी का, उनके लिए एक रेलवे ने नोटिस जारी किया है। ये नोटिस कल के दिन का है, यानी कि जो हम अपडेट आपको दे रहे हैं ये बिल्कुल लेटेस्ट है। तो आपको किस बात से सावधान होना चाहिए, आइए उसको हम समझते हैं। और इस सावधानी के पीछे दोस्तों आपको गौर करना होगा। अगर आप गौर नहीं करेंगे तो दिक्कतें हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं रेलवे ने किस प्रकार का नोटिस आपके लिए रिलीज किया हुआ है और उस नोटिस को लेकर के जो है हम क्या चर्चा करने वाले हैं। देखिए, रेलवे ने क्या करा था कि जब एग्ज़ाम डेट नहीं दिया उससे पहले उन्होंने एक और नोटिस जारी किया था, जिस नोटिस में कहा था कि भाई आप अपना आधार वेरिफिकेशन करा लीजिए। आधार वेरीफाई को लेकर के उन्होंने एक नोटिस दिया था, है ना। लेकिन फिर भी कुछ छात्र ऐसे थे जो चूक गए, जो नहीं कर पाए, है ना। इन्होंने ये कहा है कि जिस उम्मीदवार, यानी कि सभी उम्मीदवार जिनका आधार बायोमेट्रिक पुराना है ना, यानी कि कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम छोटे थे तभी हमने अपना आधार कार्ड बनवाया था, उस टाइम का जो फिंगर था वो फिंगर अब हम बड़े हो गए हैं तो उस फिंगर को अपडेट कराना होता है। तो या आपने अपडेट नहीं कराया है तो उनके लिए है कि सभी उम्मीदवार जिनका आधार बायोमेट्रिक पुराना है उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने आधार बायोमेट्रिक को अपडेट करवा लें, है ना। आप अपडेट करवाइए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, ताकि सीबीटी परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन में कोई समस्या ना हो। यानी कि जब आप सीबीटी एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम सेंटर में अंदर घुसने से पहले, यानी कि जिस कमरे में आपका एग्जाम होगा तो उसी कमरे के जस्ट सामने आपका आधार वेरीफाई होगा। उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि यदि उन्होंने अपना आधार लॉक किया है तो उसे अनलॉक कर लें, इसको ध्यान रखिएगा। अन्यथा परीक्षा केंद्र पर उनका आधार सत्यापित नहीं किया जाएगा और उन्हें परीक्षा लिखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रकार की किसी भी प्रकार का कोई समस्या है, आपके आधार कार्ड में कोई इशू है या फिर आप बायोमेट्रिक नहीं करवा रखे हैं तो बायोमेट्रिक जरूर करवाइएगा, अन्यथा आप वंचित हो सकते हैं। यह देखा गया है कि उम्मीदवार बहुत पुरानी तस्वीर के साथ वैध आईडी प्रूफ ले जा रहे हैं। यानी कि जो एग्जाम हो रहे हैं, 25 को एग्जाम हुआ, 26 को एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में उन्होंने बताया कि बहुत से ऐसे उम्मीदवार हमें मिले बायोमेट्रिक के टाइम पे जो बहुत पुरानी तस्वीर जिनके आधार कार्ड में है तो वो आधार कार्ड उन्हीं का, लेकिन तस्वीर से ये वेरीफाई नहीं हो पा रहा है कि आप ही हो या फिर किसी और का फोटो उसमें लगा हुआ है। और आईडी प्रूफ की तस्वीर के साथ उम्मीदवार के चेहरे का मिलान करना बहुत मुश्किल है ना। जब आप छोटे थे, कम उम्र के थे, तब आपने आधार कार्ड बनवाया था, उस टाइम पे आपकी तस्वीर कुछ और रही होगी और अभी आप बढ़िया नौजवान हो चुके हैं तो फिर आपका जो तस्वीर है इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस जरूर आ जाता है ना। तो चेहरे का मिलान करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए आप अपने बायोमेट्रिक के साथ साथ आप अपना तस्वीर भी चेंज करवा लें, अपडेट करवा लें। इन उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। अगर आपका फोटो पुराना है और आप पहचान में नहीं आ रहे हैं तो आप दोस्तों एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए 150 रुपये लगता है हमारे यहाँ, और आपके यहाँ जितना भी लगता होगा आप अपना फोटो अपडेट जरूर करवा लीजिए। कृपया सुनिश्चित करें कि आईडी प्रूफ पर फोटो हाल ही का हो, स्पष्ट हो और उम्मीदवार के चेहरे से मेल खाता हो, तभी जाकर के आपको अनुमति मिलेगी और आप एग्जाम दे पाएंगे। आप कितना भी बेहतरीन तरीके से तैयार करके अपने आप को एग्जाम सेंटर में जा रहे हैं, आपने सिलेबस बहुत अच्छे से कवर किया है, आपने सारा मटेरियल सही तरीके से पढ़ा है, तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन इस प्रकार की कोई छोटी मोटी दिक्कतें आ जाती हैं तो ये उस टाइम पर बहुत बड़ा इशू बन सकता है, बहुत बड़ा कारण बन सकता है और इस कारण से आप एग्जाम सेंटर में नहीं भी जा सकते हैं, एग्जाम आपका छूट जाएगा, है ना। तो इन गलतियों को दोस्तों आपको नहीं करना है। 28/11 का ये नोटिस है, 28 नवंबर का नोटिस है। आगामी जिस भी दिन आपका एग्जाम होना है तो अब तो आप तुरंत कर नहीं पाएंगे, अपडेट भी करवाएंगे तो 24 घंटे से पहले अपडेट होता नहीं है, कई बार तो 2-3 दिन लग जाता है। तो जो छात्र जिनका 29 तारीख के बाद एग्जाम होना है उनके लिए ये न्यूज़ बहुत ही खास है ना। तो इस न्यूज़ को अपने साथियों तक जरूर साझा करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि अगर इस प्रकार का आधार कार्ड में कोई भी बायोमेट्रिक फ़ोटो से रिलेटेड कोई दिक्कतें हैं तो वो सुधरवा सकें, है ना। और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आप रेलवे के किस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे में आपका एएलपी का एग्ज़ाम किस डेट को है और आपने किस सेंटर, आपका सेंटर कहाँ पर है, ये ज़रूर आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।